नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। आज के सेशन की बात की जाए तो मॉर्निंग में कॉमेक्स पर थोड़ी सी वीकनेस थी गोल्ड सिल्वर में, हालांकि अब वो रिकवरी कन्वर्ट हो चुकी, यानी यहां से गोल्ड सिल्वर में घरेलू बाजार और विदेशी बाजार दोनों जगहों पर देखा जाए एक मजबूती के संकेत मिलते हुए देख रहे हैं। एमसीएक्स पर देख लीजिए, गोल्ड जो है इस वक्त 1,48,500 के करीब ट्रेड कर रहा है, कॉमेक्स पर $4,200 के ऊपर बना हुआ है। वहीं अगर सिल्वर की बात की जाए तो एमसीएक्स पर 2,38,150 का भाव चल रहा है, 2% की मजबूती देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर देखा जाए तो करीब करीब आधे परसेंट से ज्यादा की मजबूती है, $66 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? क्या ऊपरी स्तरों से बेचकर यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं या डिप में बाय करना है? गोल्ड सिल्वर ईटीएफ वाले क्या करें और जो इन्वेस्टर्स है वो क्या करें? तमाम सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी हैं और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट रविंद्र कुमार जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार। नमस्कार सर, बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार मिडल ईस्ट से जो अपडेट आया है उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर उस पर हम मनोज सर से राय भी लेंगे। स्टार्टिंग में देखा जाए तो पहले राउंड में 82 मिनट की बातचीत हुई अमेरिका ईरान के बीच, लेकिन उसके बाद हमने देखा ट्रंप की तरफ से एक बयान आया जिसमें धमकी दी गई और उसके बाद मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। ईरान जो है बातचीत की मेज से पीछे हट गया, यानी यहाँ से बातचीत रुक गई है। अब आगे क्या होगा ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि आगे ईरान बातचीत कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि ईरान हिजबुल्लाह को रोके वरना फिर हमला करेंगे, यानी हमले की धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई। मनोज सर, आपका क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं? क्या बातचीत आगे और बढ़ती हुई दिखाई देगी या वापसी की ओर बढ़ेंगे, वापस से युद्ध? नमस्कार ब्रिज जी, मेरा मानना है कि यहाँ पे जो वार्ता है वो ग्रेजुअली आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और ये जो टेंशन क्रिएट हुआ है फिर से एक बार जो इजराइल ने स्ट्राइक की है लेबनान के ऊपर, और वहां पे दोनों देशों की तरफ से ही जो है इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो प्रॉक्सी है ईरान के, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हुती हो या और हमास हो, तो वहां पे यूएस का यही कहना है कि जो शांति है वो दोनों ओर से रखनी होगी, तभी जो है सीज फायर हो पाएगा और वार्ता आगे बढ़ पाएगी। तो हमारा मानना है कि एक बार जो वार्ता का दौर शुरू हुआ है और इस तरह के जो हर्डल्स है इसमें आते रहेंगे, लेकिन ग्रेजुअली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वार्ता आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये सर का व्यू है कि यहाँ से वार्ता आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। मनोज सर, आप गोल्ड से शुरुआत करेंगे। आज के सेशन में देखें तो वापस से हम लोग रिकवरी देख रहे हैं गोल्ड में, घरेलू बाजार में स्पेशली अगर देखा जाए। सर आगे क्या, मतलब यहाँ से कैसे देख रहे हैं गोल्ड को? यहाँ से और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, 1.5 लाख के ऊपर जाएगा या प्राइसेस वापस से डिप में आएंगे? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? सेल ऑन राइस का स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं? सर आपका व्यू क्या है गोल्ड को लेकर? देखिए, हमारा मानना है कि अभी यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर एक कंसोलिडेशन में बने हुए हैं और ये जो कंसोलिडेशन है ये शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। गोल्ड की अगर बात करें तो जो रेंज है वो 4,040 से $4,440 की एक रेंज यहाँ पे बनी हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों की बात करें तो 1,44,000 से 1,54,000 का दायरा बना हुआ है। हमने निचले स्तरों से फिर एक बार यहाँ पे कीमतों में रिकवरी आते हुए देखी है, जो गोल्ड को फिर से एक बार 1,51,000 1,54,000 तक ले जा सकती है। हमारा मानना है कि जब तक कीमतें 1,44,000 और इंटरनेशनल मार्केट में 4,040 के स्तर को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रही है, यहाँ पर डिप्स में बाय की रणनीति बना करके चला जा सकता है, लेकिन अपसाइड भी अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कैप्ड नजर आती है, क्योंकि जब तक यूएस और ईरान के बीच में वहां पे पूरी तरह से समझौता नहीं हो जाता है, कहीं न कहीं यहाँ पे एक अनिश्चितता बनी रहेगी। दूसरा, जो फेड के आउटकम्स थे वो हॉकिश थे और उसके चलते हमने डॉलर इंडेक्स में बड़ी मजबूती आते हुए देखी है, तो कहीं ना कहीं वह भी सोने और चांदी की चाल के लिए एक रुकावट का काम करता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में एक दायरे का ट्रेड रहेगा, लेकिन डिप्स में यहाँ पे बाय किया जा सकता है। आज हमने एक अच्छी बढ़त आते हुए देखी, अगर फिर से डिप मिलता है तो गोल्ड का जो अगस्त का मिनी कॉन्ट्रैक्ट 1,47,400 के स्तर मिले तो वहां पे बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। 1,46,650 इसमें स्टॉप लॉस रखना है और लक्ष्य 1,49,100 के रखे जा सकते। ठीक है, ये मनोज सर की राय है गोल्ड को लेकर। यहाँ से कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल सकता है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की गई है। अभी 1,48 के करीब गोल्ड है, वहां से डिप मिले तो गोल्ड मिनी अगस्त वायदा 1,47,400 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,49,100 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 1,46,650 का
ये मनोज सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। रविंद्र सर, कैसे देख रहे हैं मार्केट को, स्पेशली गोल्ड पर आपका क्या व्यू है, क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं गोल्ड के? नमस्कार। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि प्राइसेस जो है ये एक रेंज में है, वही हमने रेंज आती हुई भी देखी है। प्राइसेस लोअर लेवल से बाउंस कर रहे हैं। अभी चांसेस हैं कि यहाँ से प्राइसेस जो है ये अपसाइड डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो 1,51,000 तक यहाँ से बाउंस आने की एक्सपेक्टेशन है गोल्ड में। सिल्वर की बात करें तो 2,48,000 तक प्राइसेस बाउंस कर सकते हैं, क्योंकि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है। कॉमिक्स की बात करें तो $66 के आसपास सभी ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स, और चांसेस है कि $71 तक प्राइसेस रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, और अगर वहां तक आते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखेगी। तो जिनके प्राइसेस जिनके अपसाइड से फंसे हुए हैं वो निकलने की कोशिश कर सकते हैं उन लेवल्स के आसपास। ओवरऑल अभी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो फंडामेंटल्स अभी बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बात करी थी पिछले शो में भी कि इजराइल जो है वो इस डील का पार्ट नहीं है, और वही हमने वीकेंड पे आता हुआ भी देखा कि इजराइल की तरफ से अटैक्स हुए और उसके बाद में ईरान ने उसे वायलेशन माना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की फिर से बात उनकी मिलिट्री कमांड की तरफ से अनाउंस करी गई। तो इसी वजह से हमने देखा कि प्राइसेस में वॉलेटिलिटी कंटिन्यूस देखने को मिल सकती है। अभी एक शॉर्ट टर्म बाउंस यहाँ से एक्सपेक्टेड है, वही हम आता हुआ देख रहे हैं। ठीक है सर, कोई स्पेसिफिक लेवल, कोई ट्रेड भी बन रहा है क्या गोल्ड में आपकी तरफ से, रविंद्र सर? गोल्ड में हम थोड़ा सा डिप पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी 1% के आसपास अभी हायर साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर डिप करते हैं 1,47,600 के आसपास बाइंग बन सकती है, 1,47,000 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में 149,500 और 150,700 के आसपास के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये डिप में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की ओर से। टॉप पिक में गोल्ड अगस्त वायदा 1,47,600 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,07,000 तक के टारगेट के लिए 1,47,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव है तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। अगर पोजीशन बना रहे तो बाकी ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर गोल्ड को लेकर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट भी आई जिसमें टारगेट को घटा दिया गया है। मनोज सर से उस पर राय लूंगा। सर, गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर जो साल के अंत तक का टारगेट $4900 दिया था, वहां पर अगर देखा जाए तो $500 की कटौती और कर दी गई है। मतलब अब $4900 हो गया। पहले यहाँ पर करीब करीब $5000 के करीब करीब का टारगेट दिया गया था इस साल के अंत तक। अब $500 और कटौती कर दी गई है, अब $4900 का टारगेट दिया जा रहा है। दो वजहें भी बताई गई है। एक तो फेड रेट कट की जो उम्मीद थी वो खत्म होती हुई हम लोग देख रहे हैं, और इसके अलावा गोल्ड ETF से आउटफ्लो, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर का जिक्र किया गया है। सर, कैसे देख रहे हैं गोल्डमैन सैक्स को, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे रिपोर्ट्स आए थे कि इस साल के अंत तक गोल्ड 2 लाख या उसके आसपास 1,90,000 के आसपास दिखाई दे सकता है। क्या वो उम्मीद अभी भी बरकरार है या इस रिपोर्ट से सहमत है सर आप? देखिए, यहाँ पे उम्मीद बरकरार है, लेकिन जो कीमतें हैं वो 2026 के बजाय 27 में उस स्तर तक जा सकती है। रिपोर्ट से पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारा मानना है कि $5,000 के पार कीमतें इस वर्ष के आखिर तक एक बार फिर निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य चिंता जताई गई है वो यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों को लेकर के जताई गई है। हमारा मानना है कि यहाँ पे जो केविन वॉर्श है, ये उनकी पहली जो है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी, और यहाँ पे उन्होंने तटस्थ दिखने के लिहाज से जो है उम्मीद से ज्यादा वो हॉकिश रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में अब यहाँ पे कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, और उसके चलते हमने कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। जो कीमतें $120 तक पहुंच गई थी वो $80 के भी जो है नीचे कारोबार कर रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ग्रेजुअली जो इन्फ्लेशन है वो कूल ऑफ होता हुआ नजर आएगा, और जो ऊंची ब्याज दरों की जो चिंता यूएस फेड ने दिखाई है, कहीं ना कहीं वहां पे जो है नरमी आती हुई नजर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगला एक क्वार्टर जो है वो एक यहाँ पे कंसोलिडेशन का रह सकता है, लेकिन अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है फिर एक बार वहां पे मजबूती देखने को मिलेगी, और यूएस फेड भी जो है आने वाले समय में अगले एक क्वार्टर को और देख करके अपने रुख में बदलाव कर सकता है, जहां तक ब्याज दरों का सवाल है। दूसरा, यहाँ पे जो ETF का जो एक अनवाइंडिंग देखने को मिला है, तो हम देखते हैं कि जो ग्लोबली मार्केट में स्मार्ट मनी ट्रेवल करता है, वो अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी ने एक अच्छा उछाल दिखाया था 2025 और 26 की शुरुआत में। तो वहां पे बड़ा पैसा जो है निवेशकों को बना था, तो कहीं ना कहीं निवेशक वहां पे मुनाफा वसूली करके जो दूसरी अपॉर्चुनिटी जिन असेट क्लास में नजर आ रही है, स्पेशली हम देख रहे हैं कि AI का एक बड़ा बूम चल रहा है ग्लोबली, तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी है वो गोल्ड सिल्वर से निकल के
जो है दूसरे असेट क्लास में जा रही है। लेकिन जब सोने और चांदी का मार्केट एक स्टेबिलिटी दिखाएगा, ब्याज दरों में जो है बढ़ोतरी की चिंता फिर वहां पे कमजोर होती हुई नजर आएगी, तो वो जो स्मार्ट मनी ट्रेवल होकर दूसरी जगह गई है वो फिर से लौटती हुई नजर आएगी। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। हमारा मानना है कि एक क्वार्टर यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा और अक्टूबर ऑनवर्ड जो है फिर एक बार यहाँ पे रिकवरी बनती हुई नजर आएगी। ठीक है रविंद्र सर, आपका क्या व्यू है? जिस तरह से हमने गोल्ड को देखा था 2025 में, यानी पिछले साल एक जबरदस्त रैली देखी, इस साल के शुरुआत में भी हमने रैली देखी। हालांकि जब से युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से धीरे धीरे प्रेशर बनता हुआ अब MCX पर गोल्ड 1,48,500 के करीब पहुंच चुका है। सर, क्या गोल्ड की जो तेजी थी, जो उम्मीदें थी, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं? अब बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हम सेंट्रल बैंक्स की बाइंग देखें तो वो कंटिन्यूस दिखा रहे हैं कि वो कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं। तो फंडामेंटल्स जो है वो इंटैक्ट है पहले की तरह ही, बट जियोपॉलिटिक्स की वजह से कुछ सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। एक तो प्राइसेस काफी ज्यादा ओवरबॉट जोन में थे, तो सेलिंग प्रेशर वहां से एक हेल्दी करेक्शन आता हुआ दिखा है। ओवरऑल अच्छे लेवल्स पे है गोल्ड इस समय, यहाँ से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन बात इतनी सी है कि हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा इसमें, अगले 6-8 महीने इसमें वेट करके अगर चलते हैं तो अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिखेंगे। करंट भाव से जो लेवल्स है अभी गोल्ड में, ये काफी अच्छे लेवल्स हैं यहाँ से, क्योंकि डाउन साइड का रिस्क कम है और अपसाइड में मार्केट ओपन है। सर, आप क्या टारगेट लेके चल रही है एंड तक गोल्ड का? गोल्ड यहाँ से अगर बात करें तो लगभग $5,000 के आसपास आना चाहिए इंटरनेशनल बाजारों में, क्योंकि ऑयल प्राइसेस की बात करें तो वो भी अभी फॉल कर रहे हैं। तो जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है फेड का, वो अभी जो लेटेस्ट पीसी डेटा आएगा उसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ हुए हैं हायर साइड से। अगर कंटिन्यूस इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यूएस ईरान के बीच में जो नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं, तो हमें और प्राइसेस जो है वो डाउन साइड में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि पर्शियन गल्फ कंट्रीज जो है उन्होंने फर्दर ऑयल प्राइसेस का जो एक्सप्लोरेशन है उसको बढ़ाने की बात करी है, और सप्लाई जब इंक्रीज होएगी तो प्राइसेस जो है वो अपने आप ही डाउनवर्ड्स मूव करेंगे, और यहाँ से गोल्ड प्राइसेस जो है वो फिर अपसाइड आते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो फेड का आउटलुक अभी जो उन्होंने दिया है वो चेंज भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो अगर वो चेंज होता है तो गोल्ड प्राइसेस फर्दर हायर साइड मूव करेंगे, और आगे हम फेस्टिवल डिमांड भी जो है वो आते हुए देखेंगे, तो गोल्ड प्राइसेस को लोअर लेवल से एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा।